दोस्तों, भारत पर साइक्लोन का अलर्ट है। मॉनसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद से बहुत पहले 7 दिन पहले, एक सप्ताह पहले केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों पर मॉनसून अपनी शुरुआत कर सकता है। और इस शुरुआत के साथ दक्षिण भारत में बारिश बढ़ जाएगी, जहां पर अभी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं क्योंकि साइक्लोन का अलर्ट है। इस बीच बीते 24 घंटों में देश के कई जिलों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट में, और बताएंगे किस तरह की संभावना अगले 7 दिनों तक 22 से लेकर 28 मई तक दिखाई पड़ रही है। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगर आपको मौसम का अपडेट लगातार लेना है, पहली बार ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार आप देखते रहते हैं और चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वेदर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की बरसात की। कहां पर किस तरह की बरसात रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी घाट पर भारी बारिश हो रही है। गोवा के मोरमुगांव में 124 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मेडक में 117, कारवार में 100, होनावर में 96, डायमंड हार्बर में 94, गोवा के पणजी में 92, सतारा महाराष्ट्र में 87, कैलाशहर 80, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 74 मिलीमीटर की बारिश यहां पर दिख रही है। कुछ संभावना तो इस तरह की थी, लेकिन क्या इतनी बारिश हुई है? आप अगर गोरखपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा। धुबरी असम में 68, अकोला महाराष्ट्र 66, 63 कैनिंग में, जलपाईगुड़ी में 62 और चाईबासा में 60 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। चाईबासा के नीचे रत्नागिरी है जहां पर 59 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। वर्धमान पश्चिम बंगाल में 53, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 51, पोर्ट ब्लेयर में 50, रेंटा चिंतला में 50, बुल्ढाना में 47, विशाखापट्टनम में सिमिलर रहा है बारिश का आंकड़ा, रामागुंडम में 43, कोलकाता के दमदम में 42 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उदगीर में 41, अमरावती 40, नजीबाबाद 40, औरंगाबाद यानी कि ये औरंगाबाद अब संभाजी नगर है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र वाला है तो 39 मिलीमीटर, औरंगाबाद बिहार में भी है। 39 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दिख रहा है। इसको देखना पड़ेगा मुझे, एक बार देखूंगा, आप ज़रूर लिखिएगा। आप अगर महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो भी बताइए कि संभाजी नगर, अहिल्यानगर यहाँ पर किस तरह की बारिश हुई है, और बिहार में अगर आप औरंगाबाद से देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए। हैदराबाद में 39 और इतना ही बारिश का आंकड़ा रहा है। 2 और जगहों पर, नंदीगाम वाशिम में 38 मिलीमीटर बारिश, कोलकाता के अलीपुर में और महबूब नगर आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। शोलापुर में 37, 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर। ये जगह हैं बारीपदा, मैंगलुरु, बाजपेयी, नेल्लोर, और 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है चेरापूंजी, कोंटाई और पारादीप में, साथ ही साथ सांगली में भी। 32 मिलीमीटर बारिश ब्रह्मपुरी में हुई है। झारसुगुड़ा में 31, 30 मिलीमीटर बारिश नागपुर में रिकॉर्ड की गई है जहां पर बरसात नहीं हो रही थी। विदर्भ में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ गई है। कूच बिहार में 27, मुंबई 27, मुंबई के सांताक्रूज में, उलुबेरिया में 27 और 25 मिलीमीटर भद्राचलम और बोलांगीर में रिकॉर्ड की गई है। और अब देखते हैं क्या अलर्ट है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया मुंबई के आसपास, मुंबई के आसपास तो नहीं, अभी दूर है, लेकिन अरब सागर पर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों पर यहाँ पर बन चुका है। लगातार यहाँ दबाव कम होता जा रहा है, इंटेंसिफाई होगा सिस्टम, सर्कुलेशन बढ़ेगा और ऊपर हवाओं का उठना बढ़ जाएगा, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के कुछ भागों पर बारिश बढ़ जाएगी। मध्य भारत के आंतरिक इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मॉनसून 21 जून को आगे बढ़ा था, आज आगे नहीं बढ़ा है। आप देख सकते हैं पश्चिमी सिरा 19 मई के बाद से आगे नहीं बढ़ा है, जो कि केरल की तरफ, अगर यहाँ पर उसी गति से बढ़ रहा होता तो अब तक केरल में दस्तक हो चुकी होती। लेकिन इधर आप देखिए 21 को बढ़ा था और अब 22 को आज नहीं बढ़ा है। और शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि लगातार हर दिन जो मानसून की प्रगति हो रही है, दूसरे दिन ये ऑड डेज हैं तारीख के हिसाब से, यानी विषम संख्या की जो तारीखें हैं उस दिन मानसून आगे बढ़ रहा है। 13, 15, 17, 19, 21, अब उसके बाद 23 की बारी होगी। 23 और 25 में ये दस्तक दे सकता है केरल में। और इस बीच अलर्ट कई जगहों पर जारी है लगातार, जिसमें आज के लिए अगर हम देखें तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश पे हीट वेव का अलर्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दक्षिणी भागों पर, बुंदेलखंड का जो रीजन है, यहाँ पर भयंकर गर्मी आज भी जारी है। और आज भी यहाँ पर पारा 45-44 डिग्री कई जगहों पर, इंक्लूडिंग बांदा और आसपास के रीजन पर देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ देखें, यहाँ राजस्थान के पश्चिमी भागों पर हीट वेव के साथ साथ तेज हवाओं का भी अलर्ट है। गुजरात, महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र समेत आसपास के रीजन, साथ ही कर्नाटक के तटों पर भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट है, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी जगहों पर आप देखिए तो येलो अलर्ट कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है जहां बारिश की संभावना है। इसी तरह से ये 23 मई के लिए अलर्ट का दिन है जब कई जगहों पर हीट वेव, कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। 24-25 को भी आप देख सकते हैं कई जगहों पर बारिश का और कहीं पर गर्मी का अलर्ट खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के भागों में। तो 24 से देश के तमाम जिलों में हीट वेव से रिलीफ मिलने की संभावना है। वजह यह है दोस्तों कि जो संभावनाएं दिख रही हैं, बारिश धीरे धीरे इधर से बढ़ रही है दक्षिण और पूरब से। तो बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल हैं, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में बारिश शुरू हो जाएगी और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर राहत 24 और 25 से थोड़ी बहुत मिलने शुरू हो जाएगी जो हीट वेव चल रही है। और यहाँ से जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसके चलते मुंबई समेत कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान, 4-5 दिनों के दौरान बेसिकली 23, 24, 25 के दौरान मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आशंका तटीय कर्नाटक और गोवा, केरल के तटों पर, लक्षद्वीप में भी है भारी बारिश की संभावना। दक्षिणी प्रायद्वीपीय के आंतरिक इलाके और मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर, इन सभी भागों में बारिश व्यापक होगी और उत्तर के भागों पर भी नमी पहुंच रही है। कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। इस वीडियो में भी इतना ही। नेशनल वेदर बुलेटिन और 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान मौसम तक पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मानसून और साइक्लोन की संभावनाओं का जुड़ा अपडेट मैंने दिया आपको। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।